देखो बेटा सांची, अब ये नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो एंगल, एंगल क्या है। जैसे मान लो अगर हम दो रेज़ हैं, है ना, ये मान लो, चलो मैंने इसको फोल्ड किया तो देख रहे हो ये झुक गई ना एक दूसरे के साथ। तो जितना ये झुकी, इस जो इंक्लिनेशन है इसका जो मेज़रमेंट है दैट इज़ एंगल। तो यानी मैंने यही बताया है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज इज़ कॉल्ड एंगल, है ना। जैसे आप स्लोप पे चढ़ते हो तो स्लोप कितना ऊंचा है ना, वो तो हाइट हो गई उसकी। बट देखो ये सपोज़ ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कितना उठा हुआ है, तो इनके बीच में जो मेज़रमेंट होगा इंक्लिनेशन दैट इज़ एंगल, है ना। हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं टू रेज हैविंग कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। तुम देख रहे हो जैसे ये दो रेज हैं, इनमें ये पॉइंट एक कॉमन है ना, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, जो ये पॉइंट कॉमन है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, मतलब जो इंक्लिनेशन होगा दैट इज़ एंगल, है ना। तो यही लिखा है टू रेज हैविंग द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। ये एंगल बनाती हैं दो रेज, ठीक है। इन रेज को क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। तो यहाँ ओ पी और ओ क्यू ये क्या कहलाएंगी, आर्म कहलाएंगी, आर्म या साइड्स। और जो कॉमन जो इनिशियल पॉइंट होगा इट इज़ नोन एज वर्टेक्स, ठीक है। देखो ये लिख दिया है मैंने, दीज रेज आर कॉल्ड आर्म और साइड्स, और ये ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पी एंड ओ क्यू, द कॉमन पॉइंट इज़ वर्टेक्स। अच्छा, अब बात आई एंगल को हम लिखेंगे कैसे, मेज़र कैसे, मतलब दिखाएंगे कैसे, रिप्रेजेंट। तो वर्टेक्स को मिडिल में रखना, ध्यान रखना, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, पी ओ क्यू कह दो या क्यू ओ पी कहो। देखो पी ओ क्यू या क्यू ओ पी, तुम देख रहे हो ये मैंने ये मार्क किया है, इसका मतलब जो वर्टेक्स है वो ऑलवेज रिटन इन मिडल। अच्छा, ये जो सिंबल किसका है, ये एंगल का सिंबल है। तो पढ़ेंगे क्या, एंगल पी ओ क्यू या एंगल क्यू ओ पी, ठीक है। ये लिख भी दिया कि वर्टेक्स इज़ ऑलवेज रिटन इन मिडल, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये एंगल बना रही हैं दो रेज ओ ए और ओ बी, ये एंगल। अगर सपोज़ मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं तो एंगल पी ओ क्यू बनेगा, है ना। लेकिन तुम क्या देख रहे हो, इस इंक्लिनेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो यानी अगर हम रेस को, यानी आर्म को, एंगल की आर्म्स को अगर हम बढ़ा दें तो एंगल के मेज़रमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यानी एंगल ए ओ बी कहें या एंगल पी ओ क्यू कहें, तो दीज टू एंगल्स आर सेम, ठीक है। अब देखते हैं, अब इंटीरियर एरिया, ये एंगल मैंने बनाया ए ओ बी, ये मैंने शेड कर दिया। ये जो अंदर का पार्ट है इट इज़ इंटीरियर पार्ट। अब अभी ऊपर बताया मैंने कि इसको कितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब इंटीरियर जो पार्ट है उसे हम रेस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते, यानी वो फाइनाइट नहीं होता, है ना। उसे मेज़र नहीं कर सकते, हम इसे कितना ही बढ़ा सकते हैं, बताओ। तो ये फिक्स कैसे हुआ, नहीं हुआ ना। तो ये बात याद रखना कि इंटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ओके। ये बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इट इज़ द एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ट्राइंगल की। व्हाट इज़ ट्राइंगल, मैंने पॉलीगन में बताया था। ट्राइंगल क्या है, ये 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड एरिया क्या कहलाएगा, ट्राइंगल कहलाएगा, या 3 साइडेड पॉलीगन। 3 साइडेड पॉलीगन है ट्राइंगल, 3 साइड है ना, ये साइड ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है। जनरली इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में पढ़ते हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए, ठीक है। ट्राइंगल के लिए सिंबल क्या बनाएंगे, छोटा सा ट्राइंगल बना दो, ट्राइंगल ए बी सी का हो या ट्राइंगल बी सी ए का हो या सी ए बी का हो, कैसे भी लिख सकते हो। देखो सी ए बी बोला या सी बी ए कह दो। अभी आप छोटे बच्चे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना। आगे मैटर करता है इसका, इन वो क्लॉकवाइज मेज़र कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, लेकिन अभी आप कुछ भी ले सकते हो। तो इट इज़ ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी और बी सी ए या सी ए बी। साइड्स मैंने बता दी, देखो साइड्स ये क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट का साइन लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, नहीं भी लगाओ तो चलेगा, ए बी बी सी सी ए, सिंपल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये एंगल 3 हो गए इसमें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। अब देखो इसको लिखने का तरीका, एंगल ए बी सी, वर्टेक्स को मिडिल में लिखो, इस एंगल के लिए बी सी ए, और इस एंगल के लिए बी ए सी कह दो या सी ए बी कह दो। देखो ये मैंने सब तीनों लिख दिए, ए बी सी, बी ए सी या बी सी ए, है ना। और ये जो कॉर्नर पॉइंट हैं, जो मीटिंग पॉइंट्स हैं, दे आर वर्टेक्स, या प्लुरल फॉर्म क्या होगी इसकी, वर्टिसेस, ओके। चलो
नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिलेटरल, जानते हो इट इज़ 4 साइडेड पॉलीगन, 4 साइडेड क्लोज फिगर। ठीक है, लिखने का मेथड वही है, छोटा सा वो क्वाड्रिलेटरल बना लो, क्वाड्रिलेटरल ABCD, 4 साइड्स हो गई इसमें, AB BC CD एंड DA और AD, कुछ भी कहो, 4 एंगल्स ABCD लिख सकते हैं आप ऐसे। अब एडजेसेंट साइड्स के बारे में बताया था, तो देखो यहाँ पेयर हो गए AB और BC, ये एडजेसेंट साइड्स है ना, क्योंकि इसमें एक वर्टेक्स कॉमन है। ऐसे BC एंड CD एंड DA या AD और BA, ये सब 4 पार्ट किसके हो गए, ये एडजेसेंट साइड्स हो गई इसकी, माने बिल्कुल पास पास वाली साइड्स, यानी जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। ठीक है, अब अपोजिट साइड्स कौन सी हैं, देखो ये साइड और ये साइड, ये अपोजिट हैं, ये साइड ये अपोजिट हैं, AB DC अपोजिट साइड्स, AD एंड BC ये अपोजिट साइड्स हो गए। ऐसे ही एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हम बात करें, एडजेसेंट एंगल्स जो बिल्कुल पास पास के हों, मतलब एक ही साइड के ऊपर बने हों, जैसे AB है तो इसके ऊपर A और B बने हुए हैं तो ये एडजेसेंट है, इस साइड के ऊपर B और C बने हैं, ये एडजेसेंट हैं, CD के ऊपर C और D बने हैं तो ये एडजेसेंट है ना। ऐसे AD के ऊपर A और D बने हुए हैं तो ये दे आर एडजेसेंट एंगल्स। एंड सेम थिंग अपोजिट एंगल्स, आमने सामने के एंगल A एंड एंगल C दे आर अपोजिट, एंगल B एंड एंगल D दे आर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलो अब देखो सर्कल्स के कुछ पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल आप जानते हो, आपने बनाया हुआ है, इसमें आपने प्रकार लेके बना दिया, सर्कल बन गया, ये सेंटर कहलाएगा। जितनी आप डिस्टेंस लेते हो ये रेडियस, यानी सेंटर को सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से आप ज्वाइन कर दो तो ये लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है इट इज़ रेडियस। तो ये सेंटर, ये रेडियस, ये इतना पढ़ा था आपने। अब देखो नेक्स्ट देखो, अगर भाई बाउंड्री पे तो कई सारे पॉइंट होते हैं, सेंटर को आप किसी भी पॉइंट से मिलाओ तो जितने भी लाइन सेगमेंट बनेंगे दे आर ऑफ इक्वल लेंथ्स, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी रेडियाई होती हैं, ऑल द रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल आर इक्वल, एक ही सर्कल की सभी रेडियाई सेम होती हैं। भाई आप केवल एक की बात करोगे तो रेडियस कहेंगे, ये प्लूरल फॉर्म हो गया तो इसे रेडियाई बोलेंगे। ओके, अब देखो इसके बारे में, देखो ये दो अपोजिट पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर दूँ, है ना, सेंटर से होके जा रहे हैं, ये एक ही लाइन में है, PCQ दे आर इन ए लाइन। तो ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है ना, और अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। तुम देख रहे हो एक डायमीटर में कितनी रेडियस हो गई, एक रेडियस ये बन गई और एक रेडियस ये बन गई, तो देयर आर 2 रेडियस इन अ डायमीटर। तो डायमीटर को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू रेडियस, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो फॉर्मूला भी ये बन गया, डायमीटर क्या इसके इक्वल होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, अब देखो छोटी सी बात और करें, कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, सर्कल के ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो हमें क्या मिलेगी, कॉर्ड मिलेगी। ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, हमें क्या मिलेगा, कॉर्ड मिल जाएगी। ठीक है, कॉर्ड, चाहे इसको इससे मिला दूँ, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर 2 पॉइंट्स होने चाहिए, है ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कॉर्ड। जैसे मान लो मैं इसको मिला दूँ, ये भी कॉर्ड है, ML इज़ कॉर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलो अब एक बात आपने देखी, अगर मान लो हम अपोजिट पॉइंट्स को मिला दें, ये भी तो कॉर्ड होगी, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये डायमीटर है। अब इसके नीचे जाओ, ये कॉर्ड इससे थोड़ी छोटी हो गई, तो यानी सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, इट इज़ डायमीटर। तो पूछ सकते हैं कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड का नाम बताओ आप, तो यू सिंपली राइट इट इज़ डायमीटर, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, अब आया आर्क। आर्क क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ सर्किल और द पोर्शन ऑफ अ सर्किल। ये मैंने सर्किल डॉट डॉट करके इसलिए दिखाया है कि आपको डिफरेंस पता चल जाए, मतलब इतना हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। ये सर्किल का क्या है, आर्क है। अगर हम इसको एक लाइन सेगमेंट से जोड़ देंगे तो ये कॉर्ड बन जाएगी, ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। इसको या तो आप ऐसे लिख दो आर्क PQ, या फिर PQ लिख के ऊपर क्या बना दो, आर्क का साइन बना दो। ठीक है, चलो अब देखो सेक्टर क्या है। सेक्टर ये सेंटर और 2 रेडियस और आर्क, मतलब कुल मिला के हम कहेंगे कि 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया है दैट फॉर्म
अ सेक्टर, यानी सेक्टर AOB या BOA, यानी एरिया इंक्लूडेड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क, ठीक है, इस सेक्टर। एंड व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट में हमें क्या करना है, आर्क लेनी है और कॉर्ड लेनी है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ अ सर्किल बाउंडेड बाई आर्क एंड कॉर्ड, मतलब सर्किल का इंटीरियर हिस्सा, कौन सा इंटीरियर हिस्सा, जो आर्क से और एक कॉर्ड से बाउंडेड हो, दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंट। अच्छा, अब एक छोटा सा वर्ड रह गया, सरकमफेरेंस। देखो ये आगे बहुत यूज़ होगा, बाकी सारे टर्म यूज़ होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है। सरकमफेरेंस, इट इज़ द आउटर बाउंड्री, द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, द डिस्टेंस अराउंड आ सर्किल, या कह दो सर्किल के चारों ओर, यानी पूरी ये जो लेंथ है, इट इज़ सरकमफेरेंस, ठीक है। ये सारे टर्म्स याद रखना है ना, इनमें डिफरेंस ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है बेटा, ओके।